Good evening, everyone. Welcome back to the channel. और I'm back with my new video today. आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक जो आजकल चल रहा है कि यार मार्केट भागती जा रही है, रुकेगी कहाँ पर जा करके। तो इतना ज़्यादा हॉट हो चुका है कि लोगों को यही नहीं पता कि यार पोर्टफोलियो लिया हुआ है, बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आई मीन 12,400 के लेवल पे ही अपना पोर्टफोलियो बुक करके रखे हैं। तो यार यहाँ पे फ्रेश बाइंग बनती है कि नहीं बनती है, या यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। इट इज़ एक्चुअली वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज अभी हम बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, और यहाँ तो स्काई इज द लिमिट। अभी किसी को नहीं पता कि ये कितना ऊपर यहाँ से जा सकता है, और यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा। लोग लोग जब मार्केट गिरती है तब लोग इतना ज्यादा डरे हुए होते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। आप आज की सिचुएशन भी ऐसी आ गई कि लोग तब भी इतना ज्यादा डरे हुए हैं। सो लेट स्टार्ट, देखते हैं क्या व्यू निकल सकता है। तो आई प्रेफर स्टार्टिंग विद निफ्टी। मैंने निफ्टी को सबसे पहले रडार पे लगाया, और मैं देखना चाह रहा था कि क्या लग रहा है यहाँ से। बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, जैसे अभी फिलहाल निफ्टी गिरी थी, एक बड़ा क्रैश आया था, उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट अप डाउन करके, बट पिछले कुछ दिनों से हम लोग ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स करके हम रोज डेली ऊपर ही जा रहे हैं। और अभी हम आके लाइफ टाइम हाई पे खड़े हैं, जो कि 13,529 पे आज की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर फर्दर क्या लगता है, वेदर वी आर एक्सट्रीमली ओवरबॉट, इस लेवल पे कॉशियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या लेट से इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने बहुत नीचे के लेवल पे कहीं पे अपना माल बेच दिया, तो उस लेवल पे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग बेसिकली टेक्निकल पे ना जाते हुए पहले हम दो तीन चीजें कंसिडर करेंगे कि वेदर मार्केट एक्चुअली ओवरबॉट है या नहीं है, या यहाँ पे कॉशियस वाला टाइम बनता है कि नहीं बनता है, फ्रेश बाइंग बनती है कि नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है। ठीक है, सो अभी हमने एक वेबसाइट खोली है जहां पे हमें निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पता चलता है, जिससे हम पुराना एक हिस्टोरिकल डेटा कंपेयर कर सकते हैं, और हम करंट लेवल्स पे एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हम किस जोन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा बेसिकली आज का है, एज ऑन टुडे इट इज अपडेटेड। तो अगर हम 99 के टाइम पे जाते हैं, 1999, तो उस टाइम पे हमारे निफ्टी की जो पी थी, इट वाज अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 12 13 14 15, इस रेंज में घूमती थी। तो यानी जितना ज्यादा वो डार्क ग्रीन होगा, उतना ज्यादा वो अट्रैक्टिव मार्केट होगी, उतना ज्यादा जो प्राइजेस होंगे वो बहुत ज्यादा चीप होंगे। यानी कि ऐसे टाइम पे शायद इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो जितना ज्यादा डार्क ग्रीन होगा, उतनी बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एन इन्वेस्टर। जैसे जैसे कलर चेंज होता रहेगा, वो लाइट ग्रीन आएगा, लाइट ग्रीन से फिर वो शायद लाइट रेड के जोन में, और डार्क जोन में जब जाता है, तो वहां पे जो हैवीनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। यानी थोड़ा इन्वेस्टर्स को या लॉन्ग वालों को प्रॉब्ली कॉशियस होने का एक टाइम हो जाता है। बट अब ऐसा नहीं है कि वो जो शॉर्ट टर्म कॉशियसनेस, या अगर डार्क ग्रीन जा रहा है तो वो शॉर्ट टर्म मार्केट के लेवल्स को दिखाता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स रिलेटेड होते हैं। सो इट टेक्स टाइम चीजों को चेंज होने में। जैसे आप देखो कि अगर डार्क ग्रीन 1999 में था, तो वो डार्क ग्रीन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल रादर मई तक भी था, वो धीरे 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 करके लाइट ग्रीन हुआ। तो चीजों को टाइम लगता है चेंज होने में। ऐसे ही अगर हम अभी आ जाते हैं, हम मार्च का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मार्च 2020 में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला हमें। तो आप देखो कि 2018 2019 पूरा लाइट रेड जोन में निकल गया। ठीक है, फरवरी में जो हमारा निफ्टी थी, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो पी थी उसकी, वो ऑलमोस्ट पीक पे चल रही थी 27 की पी पे। और जो मार्च का जब फॉल आया, तो वो 20 की पी के आसपास आ गई। दैट मीन्स वो एक अट्रैक्टिव लेवल्स हो गए थे इन्वेस्टर्स को माल एक्यूमुलेट करने के लिए और माल खरीदने के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो कलर है उसका वो चेंज होता जा रहा है। आज
हम लोग ऑलमोस्ट हाईएस्ट पी पे बैठे हैं। आई थिंक प्रॉब्ली लाइफ टाइम हाई पी है, विच इज अराउंड 37-20 ऑड लेवल्स पे अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मतलब इट इज ऑलमोस्ट एट पीक पर है ये, बिल्कुल। ठीक है। तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया लगता है कि यार, फॉर इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली मार्केट इज बिट हैवी, लेकिन फॉर दोज जिन्होंने मार्च अप्रैल के टाइम में, मार्च अप्रैल के मंथ में जाकर के उसको बाय किया, और शायद अब उनके लिए प्रॉब्ली प्रॉफिट बुकिंग का एक जोन आ चुका है, बिकॉज ऑलरेडी अगर किसी ने राइट लेवल पे, राइट जगह पे अगर उसने एंट्री ली होगी, तो उसके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स प्रॉब्ली हो चुके होंगे अब तक। ठीक है। सो दिस वॉज जस्ट लेट्स से अ फंडामेंटल व्यू, जहाँ पे कि पी रेशियो इन्वॉल्व था, और हमें एक जेनरिक आइडिया लग गया कि ठीक है, आने वाले टाइम में हम थोड़ा एक हैवी जोन में आ चुके हैं, और शायद उसको हल्का करने के लिए जो पी को है वो थोड़ा सा प्रॉब्ली नीचे आना पड़ सकता है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं टेक्निकल लेवल पर। तो बेसिकली टेक्निकली अगर हम निफ्टी देखते हैं, तो इसमें मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था एक इंडिकेटर विच इज कॉल्ड बॉलिंगर बैंड। ठीक है। बॉलिंगर बैंड के साथ में मैं इसके कॉम्बिनेशन पे लगाना चाहूंगा आरएसआई, बिकॉज हमें एक एक जेनरिक एक हम आइडिया ले रहे हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या लग रहा है, इसमें कैसा हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं ताकि पूरा व्यू दिखे। ठीक है। सो बॉलिंगर बैंड अगर मैं लगा रहा हूं, तो अगेन वी आर बैक टू सेम लेवल्स, जहां पे पहले आए थे ऑलमोस्ट 79-80 ऑड लेवल्स पे। अब हम हिस्टोरिकली देखते हैं, बिकॉज हर एक चीज जो पहले हुई होती है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री, इट एक्चुअली टेंड्स टू रिपीट इट सेल्फ। सो प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि 79-80 के लेवल पे हमें कहीं ना कहीं एक हैवीनेस दिखी हो, और वहां से मार्केट को एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिला हो, बट स्टिल अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, हमें कॉशियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दिस इज जस्ट अ व्यू कि अगर पुराना हिस्टोरिकली कहाँ तक गए हम लोग, और एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ। ठीक है। सो मैं इस लेवल पर आता हूं। अभी हम हिस्टोरिकली इस लेवल पर गए हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली 79 नहीं है, शायद से वो 80-82 का लेवल हो सकता है आरएसआई में, और यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, बिकॉज मार्केट अगर आरएसआई हैवी होगा तो उसको कूल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। वो कूल डाउन कैसे भी कर सकता है, या तो वो कूल डाउन प्रॉब्ली एक जगह पे स्टेबल, जो कैंडल स्टिक है उसको एक जगह पे स्टेबल रखे, और वहां से फिर एक कूल डाउन मिले, और फिर वो फर्दर अपसाइड एक शूट करे, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में हुआ। अगर मैं एक करंट, बिल्कुल मैं करंट एग्जांपल अगर मैं दिखाता हूँ, इसको फिलहाल के लिए हाइड करते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। इसको बड़ा करते हैं। ठीक है। अब लोग सोचते हैं आरएसआई 80 पहुंच गया यार, मार्केट यहां से गिर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आरएसआई 80 पहुंच गया तो मार्केट गिर जाएगी। आरएसआई अब देखो 79-80 के आसपास पहले था, कुछ 10-12 नवंबर के आसपास। ठीक है। मार्केट उसी जोन में घूमी, उसने आरएसआई को कूल डाउन करा, और वापसी जब हम ऊपर गए तो वापसी उसको शूट अप कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि यार मार्केट तो हैवी हो गई है आरएसआई की वजह से, और यहाँ से स्टॉक गिर सकता है या कोई भी इंडेक्स गिर सकता है, तो ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, हो सकता है वो उसको कूल डाउन कर रहा हो। तो इट डिपेंड्स, पहले तो आप किस लेवल पर आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हो। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सब हटा देता हूँ और मैं वीकली चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है। ओके। सो वीकली चार्ट पे भी अगेन वी आर एट ओवर 75 ऑड लेवल्स आरएसआई में। ठीक है। यहाँ पर मैं बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था, और अगर जिसने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप पिछली वीडियो जाकर के देखना, सो दैट आपको आइडिया हो। जो मैंने कहा था कि हमें एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए शायद एक रिवर्सल कैंडल की जरूरत है, वो भी ऑन वीकली बेसिस, अभी के लिए नहीं, बट यस ऑन दी वीकली बेसिस वी नीड अ रिवर्सल कैंडल, जहां से कि क्लैरिटी मिल सके कि अब ओके, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और प्रॉब्ली यहाँ से करेक्शन मिल सकती है। ठीक है। बट स्टिल वी आर नॉट क्लियर अबाउट दी करेक्शन फेज। अब यहाँ से क्या होगा, कितनी अपसाइड दिख सकती है। बट फॉर मी पर्सनली,
मैं कुछ कैलकुलेशंस कर रहा था, जस्ट बैठा ही था और मैंने कुछ डेटा निकाला, कुछ कैलकुलेशंस करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टॉप ओवर बेसिकली 13,660 से 13,000 अप्रोक्सीमेटली 695 ऑड लेवल्स के आसपास एक स्टॉप ओवर मिलना चाहिए। तो बेसिकली दिस इज नॉट अ शॉर्ट रिकमेंडेशन, बट यस एक स्टॉप ओवर प्रॉब्ली वहां पर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं कि एक्सपायरी कहाँ पे लगती है, बिकॉज कल वीकली एक्सपायरी है थर्सडे को। और क्या व्यू आ रहा है, किस रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट खोल के रखा हुआ है, ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट बेसिकली कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। सो अगर मैं देखता हूँ तो 13,600 पे कुछ 47 लाख 47 लैक्स 77,000 अप्रोक्सीमेटली इतना ओपन इंटरेस्ट है। और नीचे की तरफ डाउन साइड में 13,500 के आसपास जो पुट जिन्होंने मतलब जिनका ओपन इंटरेस्ट है पुट में। सो और थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं कंजर्वेटिव व्यू में तो 13,400 यहाँ पे पुट में है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगेन 13,700 पे, यानी बहुत टाइट रेंज में इतनी ज्यादा क्वांटिटी दोनों की ऑलमोस्ट बराबर रेंज की क्वांटिटी बाय सेल हो रखी है, एक बुल और बेयर की। तो एक्चुअल रेंज क्या लगती है? आई पर्सनली फील कि ये जो 13,600 है, अगर ये लेवल अगर किसी वजह से टूटता है, ऊपर की तरफ अगर जाता है और वहां पे सस्टेन होता है, यानी ये जो 22 रुपए पे जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी कॉल राइटिंग करी हुई है, प्रॉब्ली ये लोग सेफ कहाँ तक होंगे? 13,622 के आसपास, मतलब इनको एक्सपायरी 13,622 के आसपास चाहिए। यानी 13,622 के ऊपर जाके अगर मार्केट सस्टेन करने लगती है तो शायद ये लोग थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। और अगर इन्होंने यहाँ से कवरिंग करी तो हमें फर्दर एक 50-60 पॉइंट का मूव मिल सकता है, ठीक है। तो आई फील पर्सनली कि 13,670 13,680 की एक रेंज लेनी चाहिए ऊपर की तरफ। आई थिंक वो इतनी जल्दी तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। बट जिस तरीके से तेजी हो रही है रोज की, तो बड़ी बात नहीं है कि वो भी ना टूट जाए। बट यस अपर रेंज अगर मैं लेता हूँ तो 13,680। और नीचे की मैं रेंज अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे लगता है 13,450 13,440 का एक लेवल है, इसके बीच में कहीं पर एक्सपायरी होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एक्सपायरी व्यू है, ठीक है, यानी कि कल का ये व्यू है, ठीक है। सो निफ्टी के ऊपर बेसिकली यही एक व्यू था। सेकंड मैंने स्टॉक निकाला था आईटीसी, जस्ट मेरे रडार पर आया था, मैंने कहा देखें, वैसे ही बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक है। सो आईटीसी मेरे रडार पे आया था। इसमें एक्चुअली क्या दिख रहा है पहले हम ये देखते हैं। ओके, आईटीसी का डेली चार्ट खोलते हैं। फाइन। सो आईटीसी का मैंने डेली चार्ट खोला है। मैं एक तो इसके ऊपर कमेंट करने से पहले ही मेरे को डर लग रहा था कि हर किसी के पोर्टफोलियो में आजकल आईटीसी से नीचे कोई कुछ डिस्कस ही नहीं करता। कहीं मैं कुछ ऐसा व्यू ना दे दूं कि लोगों के एक्चुअली सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं इसको लेकर के। बेसिकली ना एक ये जोन है, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे आईटीसी को एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, पुराना एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस मिला। सेकंड आकर के फिर एक बार रेजिस्टेंस मिला, थर्ड आकर के फिर एक बार रेजिस्टेंस मिला, चौथी टाइम ना फिर यहाँ पर आकर के खड़ा है। प्रॉब्लम है कि जब तक ये लेवल यहाँ से नहीं तोड़ेगा तो फर्दर अप मूव के लिए थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। बिकॉज आज आप देखो कि ओवरऑल मार्केट ऊपर थी और आईटीसी में एकदम से सेलिंग आई, ठीक है। सो आई थिंक 210 के ऊपर क्लोज हो जाए तो लॉन्ग वाले ना और थोड़े से सेव हो जाएंगे, बट वी नीड अ क्लोजिंग अबव 210। फिलहाल रेजिस्टेंस पे खड़ा है तो इस टाइम पे कोई भी व्यू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज फर्दर अपसाइड इसकी 210 के ऊपर ही एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड जो है इसको 210 के ऊपर ही मिलेगी। आज का इतना ही व्यू था। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने बहुत लोअर लेवल पे परचेजिंग करी हुई है स्टॉक्स की, जिन्होंने बहुत सस्ते लेवल परचेज करा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडेक्स वेटेड स्टॉक्स हैं जिन्होंने हैवी स्टॉक्स लिए हैं, शायद उनको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में।
और कल का एक्सपायरी का व्यू जो मैंने दिया 13,440 से लेकर के ऊपर की तरफ 13,680 13,690 का एक रेंज बनता है। मुझे लगता है कि इसके बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए, प्रोवाइडेड अगर हम 13,640 या का लेवल अगर हम लोग तोड़ते हैं ऊपर की तरफ तो शायद और एक 40-50 पॉइंट की मूव मिल सकती है। बट आई थिंक एक्सपायरी रेंज यही होनी चाहिए, राइट। सो आज के लिए इतना ही था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।